So students, continuing with the concept of significant figures, जैसा कि हमने पहले देखा सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी डिजिट की कैसे फाइंड आउट करनी है, देन राउंड ऑफ किस तरह से करना है। अब है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अलजेब्रिक ऑपरेशंस। इसमें मैंने क्या कहा है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में क्या होगा, सम ऑफ द क्वांटिटीज और डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटीज should have the same number of digits to the right of the decimal as the measurement with the smallest number of digits to the right of the decimal। बेटा कहने का मीनिंग ये है कि मान लीजिए आप 4 क्वांटिटीज 5 क्वांटिटीज को एडअप कर रहे हो और हर एक की सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर डिफरेंट है, तो फाइनली जब हम रिजल्ट लिखेंगे तो वो रिजल्ट हमने राउंड ऑफ करके किस फिगर तक लिखना है, जिसकी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू है, कि जिसमें राइट डेसिमल प्लेसेस मिनिमम है। अब ये से आप ये देखिए, मैंने नंबर लिया 12.32 प्लस 100.004। पहला काम मैंने सिंपल एडिशन करनी, पहले कुछ नहीं करना, ये नहीं करना पहले ही आपने राउंड ऑफ करना, नथिंग। हमने एडिशन की 423.211। अब हमने देखा कि यहाँ पर आप देखो सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर बना 4, यहाँ पर बना 5। देखो इसमें पॉइंट जो है, मैंने राइट ऑफ द डेसिमल की बात जो की है, आपको पता है ना कि इस तरफ जितने भी डिजिट आनी है, चाहे वो 0 या नॉन 0 हो डेसिमल में, तो वो क्या आनी है, सिग्निफिकेंट। तो अब इसमें डेसिमल पॉइंट 2 है, इसमें 3 है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, यहाँ 5 है। तो अब मेरा रिजल्ट कहाँ तक बनेगा, अप टू 4 डिजिट्स। तो ये अब 4 है लास्ट। अब पहले इसको किया, जब इसको किया तो ये बन गया 112.32। 4 वॉज लेस देन 5, तो इसको ड्रॉप कर दिया। लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट फिगर जो हमारे पास अभी हैं, ये कितनी है, ये यहाँ पर 6 थी, तो ये अभी भी 5 है। तो जब 5 है यहाँ पर, फिर हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो जब राउंड ऑफ करेंगे तो इस 2 को फिर हमें ड्रॉप आउट करना पड़ेगा, विच इज़ लेस देन 5। तो फाइनली रिजल्ट क्या बन गया, 112.3। लेकिन आपने बेटा पहले एडिशन कर लेनी है, एडिशन करके एंड में इस पॉइंट को अप्लाई करना है। अब ये माइनस देखिए, 2 6 सॉरी माइनस करना है, 2 4 में से 2 2 7, सो इट इज 3.722। अब आप देखिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर है 4, यहाँ पर है 3, यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस 3 है, यहाँ 2 है। So that means our result should be up to 2 decimal places, or you can say it should be up to 3 significant figure। अब इसमें significant figure 4 है, तो जब राउंड ऑफ करना है किसको करोगे, लास्ट डिजिट को ड्रॉप आउट करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज लेस देन 5। तो रिजल्ट आपका बन गया 3.72। अब इसमें एडिशन की 0.35, तो ये प्लस का साइन है, तो ये आपके पास हो गया। अब इसमें देखो आप, सिग्निफिकेंट फिगर इज 4, यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 है ना, तो दैट मीन्स रिजल्ट भी अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब इसमें आप देखिए यहाँ तो 6 बन गई, अब लास्ट को लो, अब लास्ट आपके पास है 5, तो 5 में हमें उससे पहले वाले को देखना पड़ता है। उसमें मैंने क्या बताया था कि हमें इवन ही लेना है, तो दैट मीन्स 3 में 1 एड अप हो गया। तो जब मैं इसको करूँगी तो ये बनेगा 2579.4। एक एक को करना है, जल्दी नहीं मारनी, हो गया। अब फिर भी 5 है, तो लास्ट क्या है, 5 है, से लेस है 4 है, तो ये ड्रॉप आउट हो गया, तो क्या बना 2579। अब देखो, अगर आप देखो सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से भी हो गया। अब दूसरी तरफ देखो, इसमें कोई डेसिमल पॉइंट था ही नहीं, तो हमने लीस्ट डेसिमल पॉइंट लिया कि नहीं। तो बेटा आप इसको किसी तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। एक तो आप सिंपल ये बात ले लो, वैसे सबसे आसान है कि
कि भाई जितनी भी क्वांटिटीज दी हैं एडअप करने के लिए हमने हर एक की सिग्निफिकेंट फिगर नोट कर लेनी है और एंड में रिजल्ट उस तक फाइंड आउट करना है एग्जैक्ट रिजल्ट जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाला डिजिट है। या दूसरा, आप डेसिमल पॉइंट लोगे तो कहाँ तक रिजल्ट आएगा, जिसका मिनिमम डेसिमल पॉइंट है। अब इसमें ज़रूरी नहीं कि जो आपके पास है दो ही क्वांटिटीज हों। अब मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। मान लो आपके पास दी है 100.54 प्लस 9.36 प्लस 1.008, ठीक है, प्लस और एक चलो कर दिया, दैट इज 12.0570। लेट अस से इट इज लाइक दिस, या इसको जीरो नहीं है, ये 2 है, चलो इस तरह से है नंबर दिए। अब एडअप करोगे तो ये बन गया 2, 8 और 7 15, तो ये 5 और 6 आपके पास बन गया 11 और 5 16, 6 और 3 9, ठीक हो गया। ये तो इधर एडिशन आ गई, 2 15, 5 और 5 10, 6 16, 6 3 9, एंड देन अब इस साइड पर आओगे तो ये बन गया 12, ये बन गया 2 और ये बन गया 1, ठीक हो गया। अब रिजल्ट, अब इसकी पहले सिग्निफिकेंट फिगर देख ले, 5, इसकी 3, इसकी 4 और इसकी 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब रिजल्ट कहाँ तक आना है, 3 तक। तो अब शुरू हूँ पहले। अब इसमें तो 7 है तो सबसे पहले लिया 2 को क्या कर दे, ड्रॉप, तो ये बन गया 122.965, ठीक हो गया। अब लास्ट इज 5, लेकिन उससे पहले क्या है, इवन, तो इवन ही रखना है भाई, तो उसको भी ड्रॉप कर दिया, तो 122.96, ठीक हो गया। अब अगले में चले, अब अगले में चलते हैं जब, तो 6 क्या है, 6 इज ग्रेटर देन 5, तो नेक्स्ट 9 की जगह 10, तो 10 का मतलब ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1 2 3। तो इस तरीके से आपके पास इसमें जो रिजल्ट है वो बनेगा अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो प्लीज़ इसमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि भी आपने जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन लेनी है तो हमें जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है उस तक काम करना है। अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में नंबर ऑफ significant figures in product और quotient। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, डिवीजन में क्वोशिएंट आ गया, मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट इज सेम as the smallest number of significant figures involved in any factor, या यू कैन से इन एनी, जो मतलब फैक्टर का मतलब है इसमें जो क्वांटिटी आ रही है, जैसे 2 3 लेते हैं, वही बात इसमें आ गई। अब प्रोडक्ट का मतलब है, मान लीजिए कि मैं आपको कह रही हूँ x इज इक्वल टू 4.192, y इज इक्वल टू 2.02। अब आपको कहा जाता है प्रोडक्ट निकालिए। अब पहले तो आप कैलकुलेटर ले लोगे, आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये वैल्यू बन गई 8.46784, ठीक हो गया। अब इसमें आए हम सिग्निफिकेंट फिगर की तरफ, यहाँ है 4 और यहाँ कितना है 3, तो इसका मतलब रिजल्ट इज अप टू 3।
अब इसमें तो कितनी है 1 2 3 4 5 6। अब सबसे पहले 4 लास्ट वाले को लिया तो इट इज़ 8.4678 क्योंकि 4 ड्रॉप आउट हो गया। नेक्स्ट डिजिट इज रिमेन्स द सेम। अब इसके बाद अगला देखो, यहाँ पर जो 8 है वो क्या है, ग्रेटर देन 5, तो जो प्रीसीडिंग 7 है दैट विल इंक्रीज बाय 1, तो ये बन जाएगा 8.468। अगेन अभी भी इसमें 4 डिजिट है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब लास्ट इज 8, तो उससे प्रीसीडिंग 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो इट विल बी 8.47। तो रिजल्ट जो है हमारे पास इसका कितना बनेगा, 8.47। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको करना है। Now similarly we see for the quotient multiplication, मान लो x is 7500, y is 20.83, तो इसमें x अपॉन y लिया तो x अपॉन y रेशियो आ जाती है 360.0576। अब इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो x की कितनी होगी सिग्निफिकेंट फिगर, 4 कैसे होगी, इट इज 7500, तो ये दोनों जीरोस क्या हैं, नॉन सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर इज 2। दिस नंबर इज नॉट डेसिमल, यही तो क्या लिखना है। अगर ये नंबर डेसिमल होता 75.00, फिर कितनी होनी थी 4, बट द नंबर इज 7500, तो कितनी बनी 2, और इसकी कितनी है 4। दैट मीन्स रिजल्ट हमें कहाँ तक लेना है, अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब मैं एक एक का करके बताती हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए। अब लास्ट डिजिट आपके पास इसमें ग्रेटर देन 5 है, तो उससे प्रीसीडिंग 1 इंक्रीज हो गया, तो ये 0.058 बन गया। अब ये 8 भी आपका ग्रेटर है, तो ये 0.06 बन गया, ठीक हो गया। अब इसमें भी अभी भी अगर आप देखोगे अभी भी ये 5 है ना, तो इसलिए अब आप इसको क्या लिखोगे, तो नेचुरली नाउ यू विल राइट इट एज, तो आपके पास दिस इज अगेन ग्रेटर देन 5, तो अगला 1 360.1 बन गया। अभी भी 4 है, तो लास्ट इज 1 विच इज लेस देन 5, ड्रॉप आउट हो गया, तो दैट मीन्स फाइनल रिजल्ट विल बी 360। 360 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है 2। अब जब आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लोगे तो यहाँ से ही आप ड्रॉप आउट कर दोगे। अच्छा भी इसमें लेनी 3 है, उसमें सिर्फ लेकिन एक चीज़ है, कई बार फर्क भी हो सकता है एक नंबर का, दैट विल डिपेंड कि इस साइड पर क्या है। इसलिए मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से डिटेल में एक एक फैक्टर जो है वो करके बताया है। तो इस तरीके से आपको अब क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि कोई भी आपका अलजेब्रिक ऑपरेशन है, चाहे सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, पहले आपने जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी दी है उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर सॉल्यूशन निकालना है। फिर आपने राउंडिंग ऑफ का जो भी हमने रूल्स लिए हैं उनके अकॉर्डिंगली उसे राउंड ऑफ करना है, जितनी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें पहुंचना है। अब इसमें एक प्रॉब्लम हम लेते हैं कि मास ऑफ सब्सटेंसेस, मास of substance is 5.74 gram, 5.74 gram, and density, volume, V is 1.2 centimeter cube. You have to calculate density of the substance. आपको पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई मास जो है दैट इज 5.74 ग्राम, वॉल्यूम इज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, यू फाइंड आउट डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। अब आपने नहीं भी उसने कहा ना बेटा, हमने जब भी कोई अपना प्रैक्टिकल भी करना है
तो उसमें भी इस चीज़ का ध्यान देना होता है कि जो फाइनल रिजल्ट हमने लिखना है वो किस डेसिमल प्लेस तक लिखना है, कहाँ तक हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए। अब इसमें सबसे पहले तो हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे कि डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी फाइंड आउट करना मीनिंग मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज 5.74 डिवाइडेड बाय 1.2। तो पहले आपने डिवाइड किया, डिवीजन का ऑपरेशन लगा, तो कोशेंट आपके पास बन गया 4.783 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब चलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की तरफ बाद में। तो यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 2, और ये रिजल्ट तो आ गया था अप टू 4, इसको हमने अप टू 2 लेके जाना है। तो लास्ट डिजिट इज 3, ड्रॉप आउट कर दिया, ड्रॉप आउट किया तो ये बन गया 4.78। नाउ द लास्ट डिजिट इज 8, तो क्या होगा, एक एडअप हो जाएगा, तो इट विल बी 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो इसमें डेंसिटी आएगी। तो इस तरीके से आपने इस सिग्निफिकेंट फिगर के कॉन्सेप्ट को लेकर के अलजेब्रिक ऑपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आपने यूं इसमें करनी है। सो नाउ in the next video we will discuss about the errors. So thank you.